पहला क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय में ट्रिस्टिजा का सूचक पादप कौन सा है। उसको इंग्लिश में कहेंगे कि विच इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रिस्टिजा इन सिट्रस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिट्रस लेमोटाइडिस, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस पैराडिसी। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि ट्रिस्टिजा क्या होता है। ट्रिस्टिजा एक वायरस होता है जो एफिड वेक्टर होता है, उसका एफिड, और वो एफिड के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ईजिली फैल जाता है। और इसी के इंडिकेशन के लिए एक मेन क्रॉप के साथ एक पौधा लगा दिया जाता है जो कि इंडिकेशन का काम करता है, और वो है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। दूसरा क्वेश्चन है, संतरे हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मूल वृंत कौन सा है। सबसे पहले तो समझना होगा कि मूल वृंत मतलब होता क्या है। मूल वृंत पौधे का या कहें पेड़ का वो भाग होता है जो कि विग्रस होता है, जड़ें नीचे तक जाती हैं, और जिससे क्या है कि जो प्लांट है वो मजबूत होता है। और इसी के लिए और बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, जैसे कि वो डिजीज रेजिस्टेंस भी पैदा कर सकता है, या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, या मोर विग्रस हो सकता है, हार्डी नेचर का हो सकता है, एबायोटिक फैक्टर्स को वो कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या मिनिमाइज कर सकता है। इसीलिए हम लोग जो रूट स्टॉक है वो जो विग्रस हो उस टाइप से चूज करते हैं। और मैंड्रिन के लिए रफ लेमन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग डिस्टेंस इज केप्ट इन मीडो ऑर्चर्डिंग सिस्टम ऑफ गुआवा। तो मीडो ऑर्चर्डिंग सिस्टम जो है वो एक नया सिस्टम है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में ये डेवलप किया गया था, और इसके लिए 2x1 मीटर डिस्टेंस जो है उपयुक्त होता है। चौथा क्वेश्चन है, बेंडिंग इन गुआवा प्लांट फेवर्स। बेंडिंग करने से गुआवा प्लांट को बेंडिंग करने से वो अच्छी वृद्धि होती है, इसीलिए अमरूद को या फिर गुआवा को बेंडिंग करते हैं, इससे उसकी वृद्धि अच्छी हो जाती है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कमर्शियली यूज्ड इन ग्रेप फॉर बेरी इलोंगेशन। ग्रेप बहुत सारे गुच्छों में होता है ग्रेप, जिससे क्या होता है कि जो बेरी है या फिर फल है वो छोटे हो जाने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उसी को समाधान के लिए जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंगूर में अच्छा परिपक्वन सूचकांक है। अंगूर का साइज देखकर हम लोग पता कर लेते हैं कि वो परिपक्व हो गया है या फिर नहीं हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, अनार में मृग बहार में पुष्पन का समय क्या होता है। जो मृग बहार है वो जून जुलाई में होता है। 8वां क्वेश्चन है, पेपाया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेपेन का निष्कर्षण कौन से फल से किया जाता है। तो ये पपीता है, आसानी से पता किया जा सकता है। व्हाट इज ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन। जो नॉर्थ इंडियन कंडीशन है उसके लिए अप्रैल मई, लेकिन जब और ये प्रूनिंग का जो समय है वो
ड्राई सीजन बोलना चाहिए, या फिर गर्मियों के मौसम में जब पौधे अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं और सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, तब जाके हमको उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। उसी तरह साउथ इंडिया में दिसंबर जनवरी में करते हैं, और ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और जो नॉर्थ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल कंडीशन में आता है। और वैसे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, जो वेस्ट साइड में है इंडिया के, वो अप्रैल में किया जाता है, उसको अप्रैल से पहले कर लेना चाहिए। विच इज़ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ बेर, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। ये गोला आएगा, जो गोला है अर्ली है, फिर मुंडिया है मिड सीजन है, और उमरान है लेट वैरायटी है। इसी तरह 11वां क्वेश्चन में आते हैं। पपीता रोपण के लिए उचित दूरी क्या रखते हैं? तो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि 1.2 इंटू 1.2 मीटर है, ये उचित डिस्टेंस यही है। 12वां क्वेश्चन है। विच वैरायटी ऑफ पपाइज डायोसियस, पूसा डॉर्फ, और जो क्रूग हनी ड्यू है गैनो डायोसियस वैरायटी है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मोस्ट सूटेबल एज अ रूट स्टॉक इन बेर, जो रूट स्टॉक है बेर के लिए वो सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है? ये तीनों होगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों में किया जा सकता है। फ्लावर टाइम इन आंवला अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन, जो आंवला का पुष्पन जो होता है उत्तरी भारतीय दशा के अनुसार वो मार्च अप्रैल है। वैसे आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, M9 है। विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज नोन एज सीडार, जो 17वां नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से खजूर की कौन सी किस्म छुआरा बनने के लिए उपयोग की जाती है? ये खदरावी है और मेदजूल है, ये छुहारा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जामुन में फल तोड़ने का समय है, जामुन है, सब लोग खाए ही होंगे जामुन, ये जून जुलाई में होता है। विच रूट स्टॉक इज यूज्ड फॉर सपोटा प्रोपोगेशन, खीरनी भी सेम सपोटेसी फैमिली का ही है, इसीलिए खीरनी को यूज किया जाता है। और इनमें से कौन सा एक बेर का मुख्य नासी जीव है? मुख्य नासी जीव, चलिए इंग्लिश में ही पढ़ के देखते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन लग रहा है। मुख्य नासी अजीब सा सुनाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बेर, फ्रूट फ्लाई। देखिए ये फ्रूट में बोर कर देता है। ये फ्लावरिंग सीजन में फ्लावरिंग के समय ही ये अंडे दे देती है, और वो अंदर में ही लार्वा उत्पन्न हो जाता है, और ये लार्वा फिर फ्रूट जब हो जाता है, फ्रूट बन जाता है, उससे फिर बोर करके वो बाहर निकल के फिर फ्रूट को बर्बाद कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए नंबर का होगा ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस, ये साइंटिफिक नेम है। हैन एंड चिकन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ये अंगूर का है। हैन एंड चिकन एक विकार है अंगूर का।
23वां नंबर का क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरिया डिजीज है वो। प्रॉपिंग करते हैं, प्रॉपिंग प्रक्रिया की जाती है, वो बनाना में की जाती है। ये उसको सहारा देने की प्रक्रिया है बनाना को, इसीलिए हम जब सहारा देते हैं तो उसको प्रॉपिंग बोल देते हैं, वो इंग्लिश में प्रॉपिंग ही बोलते हैं उसको। तो क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ सिगाटोका लीफ स्पॉट। सिगाटोका लीफ स्पॉट जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पत्तियां आपस में सटी होती हैं और ये फंगस के थ्रू होता है, जिसके कारण ये आसानी से इसके स्पोर्स एक पत्ती से दूसरे पत्ती तक चले जाते हैं और ये बहुत जल्दी फैल जाता है। बंची टॉप ये तो वायरस के कारण होता है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, आम में कोयला पाद है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये जहाँ ब्रिक्स क्लीन वगैरह रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिमनी भट्ठा वगैरह रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कोयले के गैस निकलते हैं, वहाँ पर ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आम है। इसीलिए कहते हैं कि मैंगो के ऑर्चर्ड के आसपास ये ब्रिक क्लीन्स या फिर ये ईंट का भट्ठा वगैरह नहीं होना चाहिए। विच पेस्ट, 27वां नंबर का क्वेश्चन, विच पेस्ट इज कॉज डैमेज ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो। फ्लावरिंग के समय देखे होंगे कि मैंगो हॉपर के कारण पत्तियों में एक हनी ड्यू टाइप से बन जाता है, वो मैंगो हॉपर के कारण होता है और ये फिर फ्लावरिंग को भी हिंडर करता है और फ्रूटिंग भी को भी हिंडर करता है। एस्परेगस वेजिटेबल है जो पेरिनियल वेजिटेबल है और इसकी पत्तियों को खाया जाता है। सेलेरी सेलेरी एक ये भी वेजिटेबल क्रॉप है, इसका भी पत्तियों को वेजिटेबल के रूप में पका के खाया जाता है। वेजिटेबल सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी आर रेडी इन 2 to 3 वीक में रेडी हो जाता है। कोई भी वेजिटेबल सीडलिंग अगर हम लोग स्थानांतरण करने के लिए आराम से तैयार हो जाता है, फिर स्थानांतरण किया जा सकता है। 31वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। ये चीली है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। ये चिली में 84.64 से 192.64 मिलीग्राम पर 100 ग्राम चिली में सबसे ज़्यादा इसमें होता है। उसी तरह अगर रेडिश में देखें तो 17.17 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। ब्रिंजल में 15.23 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। कैरेट में 14.6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। इसी तरह इसको नोट किया जा सकता है। $17.17 मिलीग्राम रेडिश का, ब्रिंजल का है 15.23, चिली का है 192.64। इस तरह इसको नोट कर लीजिएगा। चिली में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी कंटेंट।
आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टोमेटो। फ्रूट बोरर है, क्योंकि फ्रूट को बोर कर देता है तो उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, टमाटर में पुष्पाग्र विगलन का कारण है। ये ब्लॉसम इन रॉट, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, अंदर में काला पड़ जाता है। और 34वां नंबर का क्वेश्चन है, रूट नॉट इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय। ये नीमाटोड के कारण होता है। मिलाडोगैनी स्पीसीज, ये नीमाटोड है जो कि रूट में चले घुस जाता है, फिर उसके बाद नॉट बना देता है और जो प्लांट है वो स्टंट ग्रोथ होता है, उसमें फ्रूट वगैरह नहीं फलते। 35वां नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल सीड रेट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोमेटो टू राइस सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर। 150 से 200 ग्राम है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोमेटो को ग्रो करने के लिए हमको 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर चाहिए सीड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, लाइकोपीन डेवलपमेंट इन टोमेटो इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर गोज एबव 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो टोमेटो में लाइकोपीन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि कलर डेवलप करने का काम करता है। और ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने से फिर वो जो लाइकोपीन है उसकी कंटेंट घटती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37वां, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती आकार के होते हैं। पंजाब छुहारा जो है वो नाशपाती के आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च में फूलों एवं फलों का झड़ना के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेप्थिलिन एसिडिक एसिड 50 ppm का अगर छिड़काव करते हैं तो ये फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप जो है उस कम हो जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 है, लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई होता है बेमिसिया टेबेसाई जो चिली फील्ड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके हो जाएगा तो ये आसानी से ये वायरस को फैला सकता है। और लीफ कर्ल लीफ छोटे छोटे हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का एरिया है वो कम हो जाता है, फिर फ्रूट भी कम बनते हैं, इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू मोमोडेसिन। ये मोमोडेसिन होगा और इसकी फैमिली बिटर गार्ड की फैमिली है मोमोडेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41वां नंबर का, खीरा लिंग रूपी रूप होता है, सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर इज मोनोसियस। तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं, सेक्स फॉर्म पता चल जाता है तो फिर उसके बाद फिर आसानी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन अनियन। प्रोटेंड्री होता है जिसके कारण अनियन में क्रॉस पोलिनेशन संभव होता है या फिर नेचुरली होता है। 43वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर
मिटेंट टाइप वैरायटी ऑफ which of the following indeterminate type of variety of tomato is पूसा रूबी। पूसा रूबी एक देसी किस्म का वैरायटी है और डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दो टाइप के होते हैं। जो इनडिटर्मिनेट होता है वो देसी टाइप से होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो कंट्रोल कंडीशन में नहीं उगा सकते इसको, और डिटर्मिनेट टाइप को ही कंट्रोल कंडीशन में उगा सकते हैं, जो कि हम लोग ग्रीन हाउस बोल सकते हैं। ग्रीन हाउस या फिर प्लास्टिक हाउस, ग्लास हाउस, ये सब में लगा सकते हैं। डिटर्मिनेट टाइप को वही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ चिली इज, जो मिर्ची का उद्गम स्थान है वो मैक्सिको में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के थ्रू वो होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां नंबर का, नेक्स्ट में से कौन सी जननिक रूपांतरित सब्जी वाली फसल भारत में व्यावसायिक खेती हेतु सिफारिश की गई है? तो ये बीटी बोल सकते हैं, बीटी ब्रिंजल। सबने सुना ही होगा बीटी ब्रिंजल के बारे में। इसको दिया गया था हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस केप्ट इन ब्रिंजल फॉर सीड प्रोडक्शन। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होता है जिसके कारण सीड प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखते हैं, और इसके लिए बट स्पेसिफिक है ये 50 to 100 मीटर रखते हैं इसके लिए। और बट इसमें फाउंडेशन और ब्रीडर सीड टू टाइप से होते हैं। फाउंडेशन सीड के लिए 100 मीटर है, 50 to 100 मीटर, बट ब्रीडर सीड के लिए 100 to 200 मीटर है, ये डिस्टेंस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट शिमला। शिमला में ही है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का है। आलू की फसल का रोपण खालिस्तान दूरी पर किया जाता है। 60 इंटू 15 से 20 सेंटीमीटर। ये सी नंबर का ये आंसर है। विच केमिकल इज यूज टू ब्रेक डोरमेंसी इन पोटैटो। थायोयूरिया का उपयोग किया जाता है पोटैटो की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। चलिए आज 50 तक का ही क्वेश्चन देखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और 50 से 100 तक, 51 से 100 तक के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू दोस्तों।